तारा के चाल में सरू कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट हो। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वो काफी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ सरू के घर से होती है। फिलहाल तो यहाँ पे जब वेद भी आया होता है और सभी के सामने सच्चाई पता चल जाती है, तो अब कहीं ना कहीं जो सरू के डैड है ना, वो अब चाहता है कि सारी सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि सरू बता चुके होते कि भाई जो प्रिंसिपल पकड़ाया था उसने साफ बोला था कि हाँ घर से ही कोई है जो मिला हुआ है, और शायद हो सकता है कि पैसे की कुछ हेराफेरी हुई हो। ये चाहते हैं कि पैसे की छानबीन हो, पैसे की छानबीन होती है, लेकिन इसे तो अनिका ऑलरेडी इधर उधर कर चुकी होती है, तो पैसे तो सभी वैसे ही ठीक ठाक होते हैं। और यहाँ ना अनिका कहीं ना कहीं जीत रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से तो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही अब जाती है वेद के घर पे सरू, तो इधर इसकी पूरी फैमिली पहुंच जाती है और वो लोग कुंडली की जो सच्चाई थी वो बता देते हैं, और यहाँ अनिका के वहाँ एक्सपोज हो जाती है। खैर देखो कुंडली फिर से मिलाई जाती है, पंडित जी आते हैं और इस बार रिश्ता सही में पक्का हो जाता है और बहुत ही बेहतरीन रिश्ता पक्का होता है। लेकिन तारा के मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट चल रहे होते हैं, जैसे कि अनिका के लिए उसकी माँ और मेरा ऐसे स्टैंड ले रही थी, तो उसे लगता है कि क्या पता सच में बजाज की बेटी है ना सरू। तो वो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वो वापस से बजाज के घर जाती है और वहाँ पे जाकर के वो सबको बोलती है कि अगर शादी उस लड़के से होने वाली है, अगर वो आपकी बेटी है तो डीएनए टेस्ट करवाओ, अगर तुम लोग नहीं करवाओगे तो फिर ये शादी नहीं होगी, फिर तो वो मतलब कि झूठ है ना, कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ तारा बोल के चले आती है। अब ना इस चीज़ को लेकर के कहने के चंद्रकांत घर वाले परेशान हो जाते हैं कि डीएनए टेस्ट। खैर देखो सरू को भी बातें पता चली होती है, तो सरू खुद दादी से बोल चुकी होती है कि आप वेद को बता दो कि मैं आपकी असली पोती नहीं हूँ। दादी भी समय देख रही होती है कि वो बताएंगे, लेकिन जैसे कि इसे भी सच्चाई बतानी होती है वेद को, बट वेद को ये बता नहीं पाती। ये गलती से अपनी सारी सच्चाई चंद्रकांत को बता देती है। अब देखो चंद्रकांत को जब पता चलता है तो वो खुद इसे समझाता है कि देखो अगर तुम ये सारी सच्चाई बता दोगे वेद को तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि ये जो झूठ है ये ऐसा ही चलता रहे, तुम मेरी बेटी हो और मेरी बेटी ही बन करके रहो, आगे जो करना है वो हम देख लेंगे, क्योंकि अब सही में इससे सब कुछ सही करना होता है। और इस बार चंद्रकांत पूरी तरीके से कोशिश कर रहा होता है, जो कहने के आगे जाकर के स्टोरी को डाइवर्ट करेगी। तो मज़ा तो आने वाली है, बट ये जो तारा और मुमला की कहने का प्लानिंग है डीएनए की, ये भी आगे जाकर के मुसीबतें क्रिएट करेंगे, जो स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, तो मज़ा आने वाली है।